बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, क्या इमरान खान साहब वाकई कैद तन्हाई में हैं या नहीं, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। कुछ हुकूमत की जानिब से तस्वीर जारी की गई हैं पहली दफ़ा उस जेल की जहाँ पर इमरान खान साहब कैद हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये जो माजरा है ये सामने कैसे आया, नैब तरामीम कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी, हुकूमती अपीलें थीं, उस पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। शामी साहब, ये अब से कुछ देर पहले ही जो है वो मामला हमने देखा कि ये फ़ैसला महफूज हुआ और 5 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच, जो कि समाअत कर रहा था। हुक्मनामा भी सामने आ गया है। इस दौरान जजेस का, खान साहब का मुकालमा भी हुआ, क्योंकि वो वीडियो लिंक पर मौजूद, यानी नैब ऑर्डिनेंस जो है उसमें तरामीम की थी शहबाज शरीफ हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, बिल्कुल, हाँ, अपने पहले जन्म में। 16 माह की जो हुकूमत, अब तो दूसरा जन्म है ना। उस जन्म में उन्होंने उसको, उमर अता बंदयाल साहब जो थे, उनकी अदालत ने उन्हें कलअदम करार दे दिया था, जो तरामीम की गई थी, जो तरामीम थी। उसके खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर की और वो अपील जो है वो ज़ेर समाअत थी। अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि उन तरामीम के ख़िलाफ़ थे और दरख्वास्त गुजार थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर सुना जाए। तो उनके वकील थे ख्वाजा हारिस इस मुकदमे में। शायद आमतौर पर तो होता यह है कि पिटीशनर जो है वो खुद दलाइल नहीं देता, वकील ही उसके बेहाफ पे दलाइल देता है। मगर खान साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि वो खुद अपना मुकदमा पेश करना चाहते हैं, अपनी दरख्वास्त के हक़ में दलाइल देना चाहते हैं। तो अदालत ने उनको वीडियो लिंक के ज़रिए जेल से पेश होने की इजाज़त दी थी। लेकिन बराह रास्त नशर नहीं किया गया। नशर नहीं हुआ। उनका ये ख्याल था कि कार्रवाई नशर होगी और ज़ाहिर है कि ये एक सियासी मैसेज भी होता फिर। लेकिन अदालत ने यह फ़ैसला किया कि कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं होगी। बेंच ने फैसला किया, 4 जजों ने ये इसके हक़ में फ़ैसला किया। और अपना एक साहब जो हैं हमारे अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, कार्रवाई बराह रास्त नशर होनी चाहिए। मगर उनकी राय अक़लियती राय थी, एक राय थी ना 4 के मुकाबले में। जी हाँ, बिल्कुल। तो वह रद्द हो गई। अब आज उस केस की समाअत हुई है, बड़ी तवील समाअत, मुकम्मल हो गई समाअत जी। फैसला महफूज हो गया है, चंद रोज़ में सुना दिया जाएगा। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि कोई अजाफी दस्तावेजात पेश करनी हो तो वो किसी ने तो पेश कर दी जाए। अब खान साहब जो थे, इमरान खान साहब, वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए और बड़े उन्होंने सब्र तहम्मुल से अदालत की कार्रवाई सुनी। और उसके बाद जब अपनी बारी आई तो फिर अपना नुक्ता नज़र बयान किया, दलाइल दिए अपने मौक़िफ़ के हक़ में। और फिर अदालत ने कहा कि अब उर्दू में बात की उन्होंने, ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए। और थोड़ी सी सियासी मामलात पर भी उन्होंने जब बातचीत करने की कोशिश की तो अदालत ने कहा, रोक दिया कि भाई ये दूसरे मामलात भी अदालत जैसे पहले भी ये इस बात ज़ेर समाअत आएंगे, उस वक्त देखा जाएगा। इस वक्त अपनी गुफ्तगू नैब के ऑर्डिनेंस तक महदूद रखें। तो बहरहाल एक गर्मा गर्म माहौल हो गया अदालत का। हसीब मलिक साहब सर हमारे साथ मौजूद हैं, आज जो कवर करते रहे तवील। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब, आप वहाँ मौजूद रहे कार्रवाई के दौरान? जी बिल्कुल शामी साहब, आज बड़ी तवील एक ये समाअत गुफ्तगू आपने पाया, उनके दलाइल बराह रास्त सुने आपने। तो कितनी देर उन्होंने अपनी गुफ्तगू की? 1 घंटा? शामी साहब ये तकरीबन जो बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की, तकरीबन 30 से 35 मिनट के दरमियान उनकी तरफ से ये गुफ्तगू की। ओवरऑल आज जब गुफ्तगू की तो बेसिकली एक जो मैसेज आ रहा था वो ये नज़र आ रहा था कि जैसे जजेस की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा हो कि डायलॉग किया जाए, क्योंकि ओवरऑल ये बात बारहा की गई कि जब घर में अगर आग लगी हो तो पहले ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या नापाक है, और
इसी तरह बानी पीटीआई की तरफ से भी जब बात का आगाज़ हुआ तो उनकी तरफ से ये बेसिक पॉइंट उठाया गया कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने समाअत के दौरान ये कई बार कहा कि जो नैब तरामीम है वो बानी पीटीआई के हक़ में हैं, तो अगर ये तरामीम जो कलअदम करार दी गई तो थी उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। कलअदम करार दिया जाता है तो ये इनके उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो बानी पीटीआई ने भी ये कहा कि बेशक वो मेरी पर्सनली ज़ात की हद तक तो वो आसानियाँ पैदा कर सकेगा, लेकिन ओवरऑल मुल्क के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो इसलिए मैं तो इस वक्त भी कैद में हूँ, मुझे 14 साल के लिए कैद में डाल दिया गया है और 5 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो सारा फ़ैसला किया गया, केस चलाया गया। इसके साथ साथ उनकी तरफ से एक नाराज़गी का भी इजहार किया गया कि गुज़िश्ता समाअत पर जो लाइव ट्रांसमिशन दिखाने के हवाले से जो दरख्वास्त की गई थी और उसे मुस्तरद किया गया था और उसके अंदर काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला तहरीर किया था उसमें ये कहा गया था कि सियासी जो है उसमें पॉइंट स्कोरिंग की जाती है और केस से मुताल्लिका या केस के पॉइंट पे नहीं रहा जाता। तो उसके ऊपर उनकी तरफ से ये जो है नाराज़गी का इजहार किया गया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि अगर आपको एतराज़ है तो जज जो है अपने फैसले की वजाहत नहीं करता, आप इसके ऊपर जो है अपील दायर कर सकते हैं। तो ओवरऑल नजरसानी की दरखास्त समाअत थी यानी फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें बेसिकली उनके पॉइंट्स के ऊपर या उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसके ऊपर जो है ना वो एतराज़ था कि तो आप सियासी टच देते हैं, आप जेल की बातें करते हैं, आप जो है दीगर मामलात की तरफ चले जाते हैं। हालांकि नैब तरामीम से मुताल्लिक केस है तो नैब तरामीम पर रहें, लेकिन आज जो है हमने देखा जब ये बानी पीटीआई जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मिड में तकरीबन बानी चीफ जस्टिस ने ये बाकायदा तौर पर ओपन फोरम छोड़ दिया है कि अगर आप सियासत के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो करें, हम नहीं रोकते। क्योंकि बानी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि दुबई लीक्स भी सामने आ गई हैं, उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें खुल के आई हैं, जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ये कहा गया कि जो हालात आप बता रहे हैं इससे तो हमें भी डर लग रहा है और ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले मुल्क को बचाना चाहिए और आपको जो है मिल बैठना चाहिए, बैठ के जो है डायलॉग करना चाहिए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक जो कि जी बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये मामला उधर ही होगा और इसके साथ साथ उन्होंने फारूक एच नाइक को भी जो है रोस्ट्रम पर बुलाया क्योंकि वो सेनेटर हैं इस वक्त भी, और फैसल जावेद जो कि पीटीआई के हैं वो भी दोनों रोस्ट्रम पर आए और जो है उन्होंने ये बात की, जिसके ऊपर फारूक एच नाइक की तरफ से ये बताया गया कि जो सदर पाकिस्तान हैं वो तो उनके लिए उनकी तरफ से तो हमेशा दरवाजे खुले होते हैं और वो डायलॉग के ऊपर यकीन भी करते हैं और डायलॉग करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। तो ओवरऑल तकरीबन 30 से 35 मिनट का ये टाइम ड्यूरेशन थी जिसमें बानी पीटीआई को बोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा नैब जो है उसके इख्तियारात होने चाहिए वो ताकि कड़ा एहतसाब कर सके, और ये कहा कि नैब का चेयरमैन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट कर दे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जब बानी पीटीआई बोलना स्टार्ट किया थे उसी वक्त उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो किसी एक नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं करती, जिसकी वजह से थर्ड अंपायर की तरफ से फैसला अनाउंस कर दिया जाता है। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि जो चेयरमैन नैब हैं वो सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, तो इसी के ऊपर जो है उनकी तरफ से ये जो है ये बात की गई थी। और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक तो अपनी घड़ी के हवाले से जिक्र किया गया, तोशा खाना के हवाले से कि जो मेरी घड़ी थी उसका रेट बहुत ज़्यादा जो है उसका लगवाया गया और केस बनाया गया, 5 रोज़ के अंदर अंदर जो है मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया। तमाम तर ओवरऑल बाकी सारी जो है उनकी तरफ से साइफर केस का भी कोई जिक्र आया? तो काफ़ी आज जी सलमान साहब, साइफर केस का भी जिक्र आया इस दौरान?
जी, साइफर का भी इसमें जिक्र आया था, जिसके ऊपर अदालत ने, चीफ जस्टिस ने बात करने से रोक दिया था और उन्होंने कहा था कि वही नैब का मुताल्लिका ये केस है तो साइफर के हवाले से बात ना की जाए। दूसरा ये कि इसके ऊपर उम्मीद है या शायद वाली बात है कि इसमें नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसके बाद बानी पीटीआई की तरफ से भी साइफर का दोबारा जिक्र नहीं किया गया। तो साइफर केस की तो अपील आनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, नजरसानी का मामला नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, अपील आनी है। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ अपील आएगी। लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट का फैसला, आज का हुक्मनामा आज का हुक्मनामा जारी कर दिया अदालत ने। देखिए बिल्कुल आज का समाअत का हुक्मनामा तहरीर करवाया गया और उसके अंदर बेसिकली अदालत ने जो कि नैब की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसके ऊपर सरजनिश की, क्योंकि नैब अदालत ने कहा था कि नैब ने अब तक कितनी वसूलियाँ की हैं, उनके कितने अखराजात हैं, कितना बजट है, वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो अदालत में जमा करवाई जाएँ, जो जमा करवाई गई होंगी, जिसके बाद करवाई गई, जिसके ऊपर जो है आज नैब की तरफ से नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। लेकिन जो रिपोर्ट में एक सबसे बड़ा फिगर था वो रिकोडिक के हवाले से, रिकवरी के हवाले से था कि 10 अरब डॉलर की रिकवरी हुई है, जिसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कहा कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत की है कि वो इसके ऊपर मुफस्सल और तस्दीक शुदा जो दस्तावेज़ात हैं वो पिछले 10 साल के वो अदालत के अंदर जमा करवाएं। इसके साथ साथ अदालत ने आज के हुक्मनामे में ये भी ऑर्डर लिखवाया कि 1 हफ्ते का जो है वो मोहलत दी जाती है, 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि इसके अंदर मजीद अगर किसी ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाने हैं तो हसीब मलिक बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से जो है वो आपने आपकी समाअत का खान साहब ने एक तो भरपूर तरीक़े से ये हमायत की ऐप जो है उसको उसके हाथ मजबूत होने चाहिए और उसके इख्तियारात कम नहीं होने चाहिए, और ये भी कहा कि नैब का जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दे, और ये भी कहा कि जब नैब जो थी वो उनके मातहत नहीं थी, जावेद इकबाल जो थे उनके 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 मातहत नहीं थे, और फिर उनको शिकवा भी था और ये भी था कि नैब उनके खिलाफ नाजायज़ कार्रवाई कर रहा है, जैसे कि तोशा खाना के मामले में। और सर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा ना कि बज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। हाँ, तो वो ऐसा ही हुआ ना कि सियासतदान। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा और करप्शन के ख़िलाफ़ उनका जो मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा मैं लड़ रहा हूँ मुसलसल, ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुसलसल करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो उनका दौरे हुकूमत था उसमें तो फिर ऐसा मामला नहीं हुआ ना, उसमें तो फिर बड़ी शिकायत रही हैं करप्शन की और करप्ट लोगों को बड़ा प्रमोट किया गया और उन्हें एक बाइख्तियार बनाया गया। और अब यानी अब इसको मैं क्या तफसील में जाएं, तो इस हमेशा सर नैब के ऊपर ये इल्जाम लगता रहा कि ये आला-ए-कार बनाए हमेशा, और नैब जो है फिर आपको पता है कि वो एक खातून का किस्सा हुआ जिसमें जैसे जावेद इकबाल ने उनके जो उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तैयबा ये बात मुबस्सरीन कहते हैं कि उनको इस तरह ब्लैकमेल किया गया। बहरहाल वो तो एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी खान साहब के, और जावेद इकबाल जो थे उसमें एक बिल्कुल बने हुए थे आला-ए-कार उनके, और जो कुछ नैब ने किया है और जिस तरह मुकदमे बनाए हैं और जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको क़ुव्वत खानों में रखा है, वो तो अब तारीख़ का हिस्सा है। तो अगर काश खान साहब का जो अपना दौरे हुकूमत है उस हवाले से उनके अल्फाज का साथ दे रहा होता जो वो कह रहे थे, तो अमलन तो यही हुआ कि ज़ाती इंतकाम जो है या सियासी इंतकाम बन के रह गई कार्रवाइयाँ। और अतमिन साहब भी कहते थे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और ये अदारा जो है, और आज भी जब खान साहब नैब के हक़ में खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पास इख्तियारात मौजूद रहने चाहिए, तो अब एक उनके लिए मुश्किल भी पैदा हो रही है, और फिर उनका दौरे हुकूमत जो है वो उनका साथ भी नहीं दे रहा, उनके हक़ में गवाही नहीं दे रहा। ठीक, तो अब ये जब सर आज जरा फैसला होगा, हाँ एग्जैक्टली, तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन क्या कहाँ खड़ा है नैब का कानून, एग्जैक्टली क्या इसके असरात होंगे वो भी और कर लेंगे। बहरहाल खान साहब ने अपने दिल की बातें कर ली और अपने जो भी भड़ास निकाल ली, और
सर लेकिन खान साहब ने जो लास्ट टाइम एक शिकवा किया कि जी मैं कैद तन्हाई में हूँ, जो आखिरी समाती इसी से मुतलिक, आज उस पर हुकूमत की जानिब से एक बाकायदा इजाफी दस्तावेज़ जमा कराई गई सुप्रीम कोर्ट में, वो आपके सामने भी रखी है, हमारे सामने भी है, और उसमें बड़ी तफसील से उन्होंने बहुत सारी बातें जो है हुकूमत ने बता दी हैं। यानी कि एक तो उस बयान की तरदीद कर दी कि कैद तन्हाई में खान साहब, उन्होंने बता दिया, तस्वीरें दिखा दी हैं जहाँ उनकी रहायश है, वहाँ वर्जिश का सामान भी पड़ा है, कूलर भी पड़ा है, और जो बाथरूम है वो भी एक ढंग का है, और उनकी बुक शेल्फ है, किताबें रखी हुई हैं करीने से, मतलब एक बड़ी एक वसी एक उनकी रहायश गाह है, यानी कोई छोटा सा सेल नहीं है, कई सेलों को मिला के 7 कह रहे हैं कि सेल्स हैं, यानी कि दाएं बाएं जानिब खाली हैं, दरमियान में है, उनको उनकी दीवारें निकाली गई हैं और एक वसी उनकी रिहाइश का फराम की गई है। और बरामदा सर हम देख सकते हैं, जो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं कि उसमें बरामदा है जिसमें वो चहलकदमी करते हैं, यानी कि राहदारी है, वहीं पे उनकी एक्सरसाइज की साइकिल भी रखी हुई है। बात तो ये देखें, बात ये है कि जो कैद तन्हाई है ना, जी सर मैं यही जानना चाहता सर है क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? हाँ क्या होता है? कैद तन्हाई ये होती है कि आपको दूसरे कैदियों से अलग थलग रखा जाता है। अच्छा, उसको कैद तन्हाई कहते हैं। ठीक है। कैद तन्हाई जो है, जाहिर है को उनको तो अलग रखा हुआ है, तो कैद तन्हाई तो है। अच्छा, हाँ, उनको बाकी कैदियों से तो मुलाकात नहीं कर सकते। आमतौर पे होता था रवायत यही है कि एक मुकदमे के जो मुल्ज़म होते हैं उनको यकजा ही रखा जाता है। अब उनकी अहलिया जो है उन पे भी वही मुकदमात हैं जो उन पे हैं, तो उसूलन तो उनको जो अहलिया उनकी हैं उनको उनके साथ इजाज़त होनी चाहिए रहने की। अच्छा, हाँ जी। और आप अगर आप तारीख में चले जाएं तो मौलाना मौदूदी कैद रहे, फैज़ अहमद फैज़ कैद रहे, दूसरे लोग, तो जब उनके अपने साथियों समेत कैद होते थे सारे इकट्ठे रहते थे, और वहाँ दरस कुरान भी होता था, बाजमात नमाज भी होती थी। आप भी तो रहे हैं सर, और हम भी इकट्ठे। एक जो मुकदमे के जो कैदी थे, हमारे साथ के जो लोग थे, डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब थे, अल्ताफ हसन कुरैशी साहब थे, और उसके एक तरफ तो ये था, फिर उसके बाद खुर्शीद कसूरी साहब थे, महमूद अली साहब थे, जावेद हाशमी साहब थे, यानी मुख्तलिफ औकात की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक मुकदमे में जब हम एक ही जगह रहते थे, आपस में मिलने जुलने की इजाज़त होती थी। अच्छा, तो अब ये रखा गया कि एक मुकदमे के जो मुल्ज़िम है, जब नवाज शरीफ साहब को रखा गया तो उनकी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया, तो बेटी को बाप के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि मैं समझता हूँ उस वक्त भी बेटी को बाप के साथ रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी। एक मुकदमे के मुल्ज़िम जो मौलाना मौदूदी की पूरी मजलिस शूरा थी जमात इस्लामी की, वो उनके साथ रहती थी। मौलाना गुलजार अहमद मज़ारी साहब ने वो डायरी भी लिखी है, उस दौर की सच तफसीर बयान की है। सर मैं भुट्टो साहब के बारे में पढ़ रहा था थोड़ा सा, उनके पास सहूलत भी थी लिखने की, पढ़ने की। अच्छा। और तफहीम कुरान भी लिख रहे थे, और ख़ुद फैज़ अहमद फैज़ की जो शायरी है जिंदा नामा, तो वो लिखी गई। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे उनको भी शिकायत ये थी कि वो कैद तन्हाई में रखा गया। 7 बाय 10 फुट की कोठरी थी जिसमें रखा गया, और एक पलंग था, गद्दा, छोटी सी मेज़, बुक शेल्फ दी गई थी। भुट्टो साहब के साथ ये सलूक नहीं हुआ कि उनकी कई सेल मिला के एक सेल बना दिया गया। और भुट्टो साहब ने जो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने जब उनकी समाअत शुरू हुई तो जो बयान दिया था वो ये था कि वो भुट्टो साहब जो हैं उनके साथ मुनासिब सलूक नहीं हो रहा। अच्छा। एक ही सेल है, उसी के अंदर उनका टॉयलेट है, और फिर यह है कि गार्ड जो हैं उनको चहलकदमी की इजाज़त नहीं है, वो उसी सेल में बंद रहते हैं। सर ये भी था उन्होंने आसमान नहीं देखा, खुले सेल में नहीं जा सकते। खाना भी उन्होंने कम कर दिया था कि मुझे टॉयलेट ही ना जाना पड़े। फिर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, 4-5 दिन उनकी भूख हड़ताल जारी रही थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि उनके बाहर जो है ना कैदी जो है ना, ये जो पागल कैदी भी होते हैं ना, नफ्सियाती कैदी, तो वो शोर मचाते रहते हैं, उनको शोर मचाने पे रखा गया। इस तरह की बातें, शिकायतें थी भुट्टो साहब की। और फिर यानी जो हशरातुल अर्ज़ हैं, मक्खियाँ, मच्छर, ये छिपकलियाँ, डेंटिस्ट देखने आ रहा है तो वो लालटेन की रोशनी में उनको जो है वो देख रहे हैं। और इस तरह की रोशनी, ये उनकी शिकायत थी। अगरचे कि उस वक्त की हुकूमत कहती थी हमने उनके लिए भी बड़ा एक बेहतर इंतज़ाम किया, लेकिन देखिए बात यह है कि आपने जेल में जो भी शख्स जाता है, हाँ वो आम आदमी हो या ख़ास आदमी हो, उसके साथ तो बाइज्जत शहरी का सलूक होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। लेकिन एक साथ उसमें यह भी है, वो क्या कि जेल है। सर पर्पस है ना उसका, एक जेल भेजने का
जब जेल में आप जेल में हैं तो जेल में जो भी सहूलत मिल जाए, जेल में तो है ना आप। सर अमेरिका में जैसे बाहर मुल्कों में अक्सर उसको जेल नहीं कहा जाता, उसको कहते हैं करेक्शनल इंस्टीट्यूट। और कहते होंगे हाँ। लेकिन अमेरिका की तो कैद का आपने देखा नहीं, अभी ये खबर आई है आफिया सिद्दीकी के वकील ने, बहुत खौफनाक, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो उन वकील ने बयान दिया बाकायदा कि उनको जिनसी बदअखलाकी का निशाना बनाया गया उनके गार्ड ने, और ये मुसलसल अमल है जो पहली दफा नहीं हुआ, पहली दफा नहीं हुआ। अब मेरे कोई तसव्वुर कर सकता है किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ये काम हो सकता है? और अमेरिका जिसको दावा है तहजीब का और जिसको दावा है बुनियादी हकूक का, इंसानी हकूक का, और बार बार जमहूरियत का नाम लेता है, और अभी तो पहले कत्लेआम करवा रहा है, कत्लेआम हो रहा है फलस्तीनियों का, और चौकीदार बना हुआ है इसराइल का अमेरिका। और बाइडेन साहब जो हैं वो उनको पता नहीं, उनको यानी अब मौत याद नहीं रही। और जो आफिया सिद्दीकी के साथ जुल्म है, ये तो यानी आप देखिए ये एक बदतरीन जो जुल्म है वो उनके साथ रवा रखा जा रहा है। और उनके वकील ने जो खुद अमरीकी है और कोई भी तक उसकी तरदीद नहीं आई, बिल्कुल, तो इतनी बर्बरियत, इतनी बदसलूकी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहरहाल जेल है सर, जेल में है। हाँ। देखिए अज़मा बुखारी कह रही हैं कि ये जेल से ज़्यादा ससुराल है उनकी, जितनी फैसिलिटीज उनको दी हुई हैं। फिर आइए बिस्मिल्लाह, आप भी चंद रोज काट लीजिए। सर नून लीग वाले तो कहते हैं, वो तो कहते हैं डेथ सेल हमारा था, डेथ सेल, ये तो कुछ भी नहीं है। जब उनके साथ बदसलूकी हो रही थी, जब खान साहब कहते थे कि मैं इसी निकलवा दूंगा, बिल्कुल बाहर से गलत था। और जो अब हो रहा है, अब तो बदसलूकी तो नहीं हो रही, अब तो उन्होंने बताया है, लेकिन भारत जेल तो जेल है ना यार। मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, वो खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। आप मुझे बताएं, अगर ये जेल जो है जिसमें इंसान अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, जेल का मतलब क्या है? गुलामी है, सजा आप गुलाम है, और सजा भी है। नहीं, सजा तो है ना, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपको जो जेलर है ना उसकी मर्जी पे चलना है, और जेल मैनुअल के हिसाब से, जेल मैनुअल के, आपकी आजाद मर्जी खत्म हो गई, ये जेल है। और गुलामी क्या होती है? गुलामी यही होती है, आपकी आजाद मर्जी खत्म हो जाती है। फिर कौमें जिद्दोजहद क्यों करती हैं आजादी के खिलाफ? अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में तो बड़ी जनाब यहाँ वो उन्होंने तो नहरें बनाई, रेलवे की पटरी बिछा दी, बड़ी तरक्की, आप कई दोस्त हमारे कहते हैं, यानी बड़ी सड़कें बना दी, बड़े पुल बना दिए। सर एक चीज में, लेकिन जिद्दोजहद की ना हमने उस गुलामी के खिलाफ, आजादी की, हमारी मर्जी सलब कर ली है आपने। हम अपने मामलात खुद नहीं चला रहे, हम आपके हाथ में ताबे मोहमल हो गए हैं। तो खान साहब जो हैं उनकी मर्जी सलब कर ली आपने। कहते हैं इतने बजे उठ जाएंगे तो उठ जाए, बैठ जाएंगे तो बैठ जाए, खाने को खा लीजिए तो खा लें, फलां से मिल सकते, खाना तो अपनी मर्जी का खा रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि वो खाने को, आप खाने को अलग रखें। अब वो उनका दिल कर रहा है कि मैं जनाब आप किसी रेस्टोरेंट में जाके चाय पीनी है, नहीं जा तो नहीं सकते। हाँ, उनका दिल कर रहा है मैं अपने बच्चों से मिलना है, उनके बेटे हैं उनको बुला लूं, नहीं मिल सकते। उनका दिल कर रहा है अपने दोस्तों से गपशप करूं, नहीं कर सकते। उनका दिल कर रहा है ना चहलकदमी कर लूं, मैं सैर कर लूं, नहीं कर सकते। सैर नहीं कर सकते, चहलकदमी। सर एक जो उनका वक्त है, देखिए आजादी, ये जेल है और जेल जो है जेल है। तो अब ये कहना कि सहूलत बड़ी है, अच्छी बात है, उनको एक कंफर्टेबल तरीके से रखना चाहिए। और वो तो एयर कंडीशनर वगैरह के वो आदि भी नहीं है। हाँ, वो एयर कूलर रखा हुआ है। खान साहब जो है वो एसी वगैरह के आदि। सर हमने ब्रेक पे जाना है, मैं सिर्फ उनका जो मजाज है, उनकी तबीयत है, वो एसी वगैरह उनको वैसे ही कोई अच्छा मरगूब नहीं था, नहीं है, इसीलिए वो एयर कूलर रखा हुआ आदमी। लेकिन अब सब कुछ के बावजूद हैं तो जेल में ना, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर, मेरी नजर पड़ी है जो कैदी है, अब उसको आपने 2 कुर्सियां दे दी, एक पलंग दे दिया, एक पंखा दे दिया, किताबें दे दी, और कहे बात ढोलक बजानी शुरू कर दे, ये तो नहीं हो सकता। सर किताबें उनको जो दी हैं वो मैं देख रहा था, नजर जो सम पे पड़ी है, वाई नेशंस फेल एक किताब है, वो इकोनॉमिस्ट की तरफ से लिखी गई। फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की किताब। 27 साल कैद काटी है नेल्सन मंडेला ने। सर किताब नेल्सन मंडेला की पढ़ रहे हैं, बनना शेख मुजीब चाहते हैं। जो मर्जी 27 साल कैद काटी ना, और जब बाहर हुए उनको वहां के सदर ने भी छोड़ा तो कोई इंतकाम का जज्बा नहीं था। और वो सारे
वहां के जनूबी अफ्रीका के गोरे और काले, उनको इकट्ठा कर दिया, एक साथ बैठा दिया। गोरों पे जमीन तंग ना हुई, वगरना लोग कहते थे गोरों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा वहां। सही बात है। तो नेल्सन मंडेला वो था, क्या कहा, अलामे रोजगार को बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। तो खान साहब जो है नेल्सन मंडेला को बने। अब आज बार बार अदालत कह रही थी, वो कह रहे थे ये तो उनके फैसल जमे सब, भाई ये तो एक जालसाजी की पैदावार हैं, ये लोग हार गए थे, ये जीत कैसे जीत गए हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है, मैं इनके साथ कैसे बैठ जाऊं? भाई इन्हीं के साथ बैठना है। यही अहले सियासत है यहाँ के, यही अहले वतन है आपके, इनके साथ आप बैठे थे। ये अपोजिशन में थे, आप इख्तिदार में थे, फिर ये अपोजिशन में इख्तिदार में आए, आपने असेंबली छोड़ दी। कहते अगर मैं असेंबली ना छोड़ता तो इनको लेजिटिमाइज कर देता। लेजिटिमाइज तो आपके साथ मौजूद थे, जैसे आप रुकन थे वैसे वो रुकन थे। ठीक है। तो खान साहब जरा ऊंचा हो जाएं, जरा दूर तक देखें और अपने हाथ जो हैं आगे बढ़ा लें, पार्लियामेंट के अंदर मुफाहमत हो, कौम को यकजा कर दें, ठीक है, और आगे बढ़ाएं। चलें हम भी आगे बढ़ते हैं सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। शामी साहब एक खबर आई और वो ये कि जो मुतनाज़ा ट्वीट किया गया था खान साहब के जो अकाउंट से, उस पर दो लोगों से तो हो गई बासपुर जी, शेख मुजीब वाला, अब उस पर जो है वो खान साहब से भी होनी है। उसके लिए आज अडियाला जेल जो है रहमान कमीशन रिपोर्ट, बिल्कुल, कि जी वो क्यों उन्होंने अपने इख्तिदार में आम नहीं की, छापी। लेकिन वो ये अब कह रहे हैं कि जी FIA जो टीम है ना वो अडियाला जेल पहुंच गई है, अभी थोड़ी देर पहले की ये बात है। तो अब वो कह रहे हैं जी उनसे भी पूछेंगे, हम जरा बासपुरस करेंगे खान साहब से। बासपुरस नहीं करनी, तफ्तीश हाँ चले कि क्यों वो सवाल करेंगे, वो जवाब लेंगे, उनका नुक्ता नजर मालूम करेंगे कि उनका कितना हाथ है, नहीं है, ऑन करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, तो तफ्तीश तो मेरे ख्याल को ऐसी बात नहीं है, तफ्तीश तो करने का हक हासिल है ना तफ्तीशी इदारों को। जो अभी तस्वीरें आई थी सर, उसमें वो चीज़ें उनकी किचन में रखी हुई थी, वो कोक जो है वो कोक नहीं सर, मतलब वो पीने वाली कोक, तो वो भी रखी हुई है, वो कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की सूरत में ना उनके पास। तो उस पर आपको क्या एतराज़? नहीं, वो एतराज़ आया था ना, अभी बहरोज़ अजवारी साहब कह रहे थे कि जी वो तो, बल्कि उन्होंने क्लियर किया था, उन्होंने कहा था कि जी वो कोक नहीं लेते, लेकिन ये कि वो पी लेते हैं कोक के अंदर, नहीं अलहदा से, और एक पीते हैं, बस एक ड्रिंक, ये ड्रिंक लेते हैं, पीते हैं, यानी मैं जी मुफ्त की ये सब्जवारी साहब की तो काफ़ी छितरौल नहीं हो रही सर। वो जो भी कोई खान साहब से मुतालिक आपको पता है करता है, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, देखें साहब वो भी। अब यानी इसका मतलब है कि खान साहब पीते हैं? सर मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे सामने तो नहीं ऐसा हुआ, वाक़या हुआ, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? वो कह रहे हैं, मगर मेरे सामने तो बड़े बड़े रिंदे बलानोश हैं, वो नहीं पी सकते। अच्छा, हाँ, तो मगर बहरहाल मैं ये तो इन्हीं से सुनी है मैंने बात, इससे पहले मैंने सुनी नहीं। अब ये जाने, खान साहब जाने, उनका खुदा जाने। चलें सर, आज ये नहीं, ये जो है ना, मतलब अब ये इस तरह की बातें, इसका क्या फ़ायदा है इसका? अब उनको जेल, अगर इसका मतलब ये जेल में तो इस वक्त जेल काट रहे हैं ना, तो उसको तो कोई सहूलत मुयसर नहीं है, तो फिर ऐसी बात करनी क्या करें? अच्छा, आप ये देखिए एक बात जी सर, हमारे दोस्त हैं कर्नल मियां मोहम्मद असद साहब। अच्छा, ये मुगल आई अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अच्छा, ये हुकूमत जो है ना श्रीलंका की, जिसके श्रीलंका के और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को 75 साल हो गए, सही, और इनको अवार्ड दिया है हुकूमत ने श्रीलंका की, फ्रेंड्स ऑफ श्रीलंका अवार्ड। क्योंकि श्रीलंका में ये आंखों का बहुत मामला है ना, वो रेटिना होता है, क्या होता है, वो वहां से आता है, आंखों में लगाया जाता है, बीनाई लोगों को नसीब होती है। तो मुगल आई अस्पताल जो है, उसके चेयरमैन है हमारे तारिक मुगल साहब। अच्छा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कमाल अस्पताल है मुगल अस्पताल में, मैं देख के दंग रह गया उसको। अच्छा, ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी इक्विपमेंट। कहाँ पर है सर ये? जॉर्ज टाउन में। अच्छा, कई ब्रांचें भी हैं। अच्छा, और कोई मुफ्त। अच्छा, अगर आपके पास तो हस्ब तौफीक आप
दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, हाँ। नहीं तो ना। अच्छा, बेहतरीन अनाज, और उनको दिया है उन्होंने अवार्ड। देखिए वहां धूम मची है क्योंकि आई के मामलात जो है उसका इलाज यहाँ हो रहा है इस अस्पताल में, तो हमें भी मालूम होना चाहिए। हम भी, तारक मुगल साहब और कर्नल साहब, शुक्रिया आपका और आपको मुबारकबाद। बिल्कुल। अच्छा जी सर, अब भाई एक बात सुने, वो जो सुहेल वाला साहब की बात मैंने की थी ना कि उनकी तकरीब हुई अदारा फरोग कौमी जुबान में, उसमें असल में स्पॉन्सर की हुई थी हमारे अलाइड बैंक वालों ने। अच्छा। तो वो फैसल गौरी साहब जो हैं वो उसके मोहतमिन थे। अच्छा। और फिर बड़ा एक मार्के का मजमून पड़ा हमारे डॉक्टर सलीम अजहर साहब। अच्छा। उनका एक खाका लिखा जानते हैं कमाल का। अच्छा। तो हम सब ने कहा कि हमारे दस्तखत भी नीचे करा लीजिए। उनको एक प्रोफेसर क्या बना दिया, प्रोफेसर ऑफ पॉलिसी या क्या कहते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया ना यूएमटी वालों ने। तो कहते हैं जी वो पाकिस्तान के पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने हैं। क्या बात। यानी जो डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने क्योंकि जो अमली तौर पर यानी जो सहाफत जो है उसको जिस तरह बरता, उसको फरोग दिया, उससे जुड़े हैं और उसको आगे बढ़ाया है, उससे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। तो दुनिया में रवाज है, अमेरिका में तो ये लोग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, अपने तजर्बात जो हैं वो इनसे लोग फायदा उठाते हैं, तालिब इल्म उनको एजुकेट करते हैं। सही, ये भी एक तरीका है। चलें सर, जाते जाते बस सिर्फ ये कि आज पाकिस्तान और अमेरिका का वर्ल्ड कप का पहला मैच है। क्रिकेट जो है जी सर, अमेरिका पहुंच गई है। यानी कितनी देर अमेरिका दामन बचाता अपना, बेलाखिर उसने अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया। अब ये वहां तो स्टेडियम भी प्राइवेट है। जी सर, ठीक है ना, ब्रेक लेनी है, टीमें भी प्राइवेट हैं। और आज मैच है पाकिस्तान की और अमेरिका की टीमों के दरमियान। लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है सर। एक ब्रेक लेते हैं, देखते हैं। दुआएं हमारी जो है पाकिस्तान के साथ हैं। और अमेरिका तो खैर अमेरिका है, हार जाए या जीत जाए अमेरिका उसको क्या फर्क पड़ता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।